हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसमें बताऊंगी जंतु जगत के बारे में, ठीक है। जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु जगत कहते हैं, जिसे फौना कहा जाएगा। ओके, अभी तक की जो आपकी क्लास चल रही है उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको पादप के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है। पादप जगत के बारे में मैंने सब कुछ बताया, जितना भी आपको आपके एग्ज़ाम से पूछा गया था, ठीक है। जितना आपका PYQ क्वेश्चन आंसर था मैंने सब कुछ आपको करा दिया, उसका सारा कंटेंट भी करा दिया है और PYQ भी करा दिए, ठीक है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी जंतु जगत के बारे में, ठीक है। तो जंतु जगत के बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस जगत में क्या होता है, जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है, ठीक है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि मैंने आपको पादप जगत के जो जनक कहे जाते हैं वो मैंने आपको बताया था थियोफेस्टस को, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम बात करेंगे जितने भी जो प्राणी हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव जंतु हैं उनका अध्ययन जंतु जगत में होता है और उनको जंतु जगत कहा जाता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जंतु जगत में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने विभिन्न आकार के जंतुओं को देखा होगा। किसी तालाब या पोखरे से पानी लाएं, अगर इसका एक भी बूंद स्लाइड पर रखकर नग्न आंखों से देखा जाए तो क्या दिखाई पड़ता है आपको? जैसे कि आप देखेंगे उसमें कई प्रकार के जीवाणु, यूग्लुना, अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी के बारे में, ठीक है। मैंने इन सभी के बारे में आपको अच्छे से बता भी दिया है आगे की वीडियो में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मनुष्य में संवहन परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। मनुष्य सांस कैसे लेता है, ठीक है। श्वसन अंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है जो पचाने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती है। पाचन क्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंच पाना आवश्यक होता है जहां से वह बाहर निकल सकें, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है, विलियम हार्वे जो है, इन्होंने इस तंत्र की खोज की थी और परिसंचरण तंत्र की निम्नलिखित बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं फ्रेंड्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। ओके, तो जैसे कि फ्रेंड्स जो कुछ भी अगर मनुष्य खाता है, उसको खाने के बाद क्या होता है, वो जिस डायरेक्ट आपके गले से होते हुए कहाँ जाएगा? आपके पेट में जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, जो भी आप जैसे कि आप कोई भी चीज़ डेली खाते हैं, उसको खाने के बाद वो आपके मुंह गुहा में जाएगा, फिर उसके बाद उसको भोजन नली में जाएगा, ग्रास नली से कहा जाएगा, फिर वो आमाशय में जाएगा, आमाशय से होते हुए छोटी आंत में जाएगी, फिर बड़ी आंत में जाएगी, ठीक है। ये सभी जो 5 अंग कहलाते हैं, इससे संबंधित पाचन ग्रंथियाँ भी होती हैं, जैसे यकृत और अग्नाशय, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आपसे परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो देखिए इसके बारे में जो विलियम हार्वे थे, विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इस तंत्र की खोज जो इन्होंने की थी, ठीक है। और परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग भी इन्होंने बताया है। जैसे फर्स्ट इन्होंने बताया है रक्त, रुधिर, ब्लड या फिर खून, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यह एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ होता है। इसका जो लाल रंग होता है, इसमें मौजूद एक वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। लाल ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर होता है। क्यों होता है, किस कारण जो आपका जो ब्लड है वो रेड होता है? तो देखिए, इसमें जो लाल ब्लड है ना, लाल रंग का, जो इसमें मौजूद एक वर्णक होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसके कारण होने से क्या होता है, कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए उनका खून लाल नहीं होता है, ठीक है। जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उनका ब्लड क्या होगा, रेड कलर का होता है। अब यह जो पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुँचाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो शरीर में जितना भी भोजन जो पचता है, आप लोग कुछ खाते हैं, उसको क्या करेगा, पूरे शरीर में उसको भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे इसके बाद ब्लड के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगी, ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको मैं कराऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के फ्रेंड्स ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। और ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप को एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन में पाया जाता है। ब्लड कहाँ पाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है फ्रेंड्स, दो टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका RBC, जिसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी सतह पर, RBC की सतह पर एंटीजन मौजूद होते हैं, जिसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, ABO, ठीक है। ये जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ABO, इसको क्या कहा जाए, इसको एंटीजन कहा जाएगा। और आपका प्लाज्मा की सतह पर जो मौजूद होते हैं ग्लाइकोज प्रोटीन, उसको कहा जाएगा एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी को है फ्रेंड्स, इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आपका स्मॉल A, स्मॉल B, ओके।
तो फ्रेंड्स देखिए ब्लड ग्रुप जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप फ्रेंड्स आपका ए बी होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है, और आपका फोर्थ क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप ए होता है ये आपका एंटीजन होता है, और ब्लड ग्रुप बी जो होता है वो आपका एंटीजन होता है, ए बी जो होता है वो आपका एंटीजन होता है। ठीक है, बल्कि जो ओ होता है वो आपका एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी फ्रेंड्स जो स्मॉल बी होता है वो एंटीबॉडी होता है, स्मॉल ए जो है वो एंटीबॉडी होता है, जबकि आपको जो कैपिटल ए बी होता है वो एंटीबॉडी नहीं होता है। और आपको जो आपका ओ होता है ना, ओ जो फ्रेंड्स होता है उसको यूनिवर्सल कहा जाता है, सर्वदाता। मतलब ओ जो होता है, ओ जिसका ब्लड ग्रुप रहता है वो किसी को भी ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। ठीक है, और यूनिवर्सल अगर हम फ्रेंड्स बात करें, एक्सेप्टर किसे कहा जाएगा, जो सबको दे सकता है, सर्वग्राही जो होता है, तो वो फ्रेंड्स होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी का भी ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करें डोनर कौन कौन से होते हैं। तो जो ए वाला होता है वो केवल ए बी को दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो केवल ए बी को दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो क्या करता है, वो एक्सेप्टर होता है, वो सभी का ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, और फ्रेंड जो ए बी होता है वो ए बी को दे सकता है, ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है और ले किसी से नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेप्टर, ग्राही के बारे में। ग्राही मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ए ब्लड ओ, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये आपका यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, जितना भी आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपके एग्जाम बस ये पूछा था ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। ठीक है, एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है, जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है उसे एंटीजन कहते हैं, और उसे कैपिटल लेटर से डिनोट कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की सतह पर जो पाया जाता है उसे एंटीबॉडी कहेंगे, जिसे स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर ए और बी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे देखिए यहाँ पे है, जैसे कि ये होता है ना कि जिसके फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी जो संतान होंगी, संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अगर फादर है, फादर को और मदर का, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्रॉस कराएंगे। ठीक है, इसका जब क्रॉस कराएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ओ हम रख के क्रॉस कराएंगे, तो माँ का जो देखिए जो इसकी 25% संतान बनेंगी ए बी बनेंगी, और 25% संतान ए की रहेंगी, 25% संतान आपकी बी की रहेंगी, और 25% जो संतान रहेगी बी ओ की रहेंगी। ठीक है, ये आपको हम अच्छे से आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको समझाई थी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर मैं आपका रिविज़न करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे, ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसकी जो संतान होंगी वो 50% संतान होंगी, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और 50% जो संतान होंगी उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उन्होंने बताया है वीनर रिसर्च करके रेसस मंकी के बारे में उन्होंने बताया है कि न्यू एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय DRH। ठीक है, जो नया एंटीजन खोज किया जिसका नाम क्या था, RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो रेसस मंकी पे उन्होंने सर्च किया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मंकी के ऊपर जो सर्च किया था, तो उन्होंने पाया कि एक और ब्लड ग्रुप पाया जाता है जो RH फैक्टर होता है। तो RH प्लस होता है और RH माइनस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, RH जो प्लस होता है वो RH प्लस को ही दे सकता है, जो RH माइनस होता है वो RH प्लस और माइनस दोनों ले सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए इसको, ये इससे आपको क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को पता रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, ब्लड ग्रुप ए प्लस, ब्लड ग्रुप ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए प्लस और ए माइनस, और ओ प्लस, ए ओ माइनस। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, यूनिवर्सल डोनर जो O माइनस होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जिसे सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, ये रेयर केस में बहुत ही कम मिलता है। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है AB माइनस सर्वग्राही होता है। ठीक है, ये एक्सेप्टर है, सभी का ब्लड ले सकता है। अब देखिए इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे आपका जो हृदय, हार्ट कैसा होता है। ठीक है, हार्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए हृदय जो दिल होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यह मनुष्य की बाईं छाती में स्थित होता है, और इसका आकार कैसा होता है, मनुष्य की मुट्ठी के बाहर बराबर होता है। ठीक है,
जो यह मनुष्य का जो हृदय में जो दिल होता है फ्रेंड्स, ये मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। जो ये बनाते हैं सब लोग दिल, ये दिल नहीं होता है, ठीक है। दिल का जो आकार होता है फ्रेंड्स, वो आप लोग सर्च करके एक बार मोबाइल में देख लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये मैं केवल आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ। तो देखिए जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो लाल रंग और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है, और यह हमारे शरीर के वक्ष भाग या फिर बाईं तरफ झुकाव लिए स्थित होता है, और यह बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है, ठीक है। और हृदय जो होता है इसके दो कक्ष होते हैं, पहला अलिंद होता है, दूसरा निलय होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, यह मनुष्य की बाईं छाती की स्थित होता है, और इसका जो आकार होता है मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। और मनुष्य का हृदय जो है वो लगभग 4 भागों कक्षों में विभाजित होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों भाग को अलिंद कहलाते हैं, और जो नीचे 2 भाग होते हैं उसको निलय कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, इसके 2 भाग होते हैं, अलिंद और निलय, लेकिन 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, तो इसके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह लगातार धड़कता रहता है, और यह 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो देखिए जो ये दिल होता है ना, बच्चों के दिल की धड़कन जो होती है इससे ज़्यादा भी होती है। डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर या फिर दौड़ने भागने पर दिल की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। और दिल की धड़कन को किससे नापा जाता है, किससे सुना जा सकता है फ्रेंड्स, तो स्टेथोस्कोप के साथ, जो स्टेथोस्कोप है फ्रेंड्स, इसके थ्रू क्या किया जाता है, दिल की धड़कन को सुना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे इसका कार्य क्या क्या होता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट। इसका जो कार्य होता है ना, यह रक्त को पंप करता है ताकि रक्त पूरे शरीर में अच्छे से जा सके, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे धमनी सिरा के बारे में, आर्टरी या फिर वेन, जिसको हम निलय और फिर आपको क्या बताए हैं, धमनी बताए हैं, ठीक है। इसके अलिंद और निलय के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए धमनियाँ क्या होती है, सिरा क्या होता है, इसके बारे में बात करें। देखिए जो फ्रेंड्स धमनियाँ होती है ना, इसका जो कार्य होता है, धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, ठीक है। धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं। परंतु फुफ्फुसियाँ जो होती हैं धमनियों में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियाँ जो हैं दिल से निकलती हैं, धमनियाँ क्या करती हैं, दिल से निकलती हैं। जबकि सिरा का कार्य क्या होता है, सिरा में जो CO2 वाला रक्त होता है, ठीक है। धमनी का कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, जबकि जो सिरा होता है इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। परंतु फुफ्फुसियाँ सिरा में शुद्ध रक्त होता है। सिराएँ शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं, और मनुष्य के हाथ पैर पर जो हरी हरी नलियाँ दिखाई देती हैं वे सिराएँ होती हैं, ठीक है। जैसे आपने आप शरीर में अपने देखी होगी हरी ग्रीन कलर की जो नसें दिखाई देती हैं आपको ना, डॉक्टरों को भी जब इंजेक्शन लगाना रहता है तो ग्रीन कलर की नसें आपकी ढूंढ के शरीर में, उसी में क्या करते हैं, वो इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, ओके। तो अब देखिए हम आपको यहाँ बताएंगे। देखिए मान लीजिए आपका ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका फेफड़ा है, फिर ये आपका हार्ट है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका बॉडी का पूरा पार्ट है, ठीक है। 1 मिनट सॉरी फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका ये हार्ट है, यहाँ पे आपका फेफड़ा है, F से फेफड़ा को यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हृदय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका बॉडी पूरा शरीर है। तो देखिए जो ऑक्सीजन रहित रहेगा, ऑक्सीजन पहले अशुद्ध रक्त इसमें जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन युक्त जो यहाँ पे शुद्ध रक्त इसमें जाएगा, ठीक है। पहले अशुद्ध जाएगा फेफड़े में, तो फेफड़ा क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा, उसके बाद ये इधर जाएगा आपका हृदय में, फिर हृदय से अब नीचे शरीर में आएगा वो, तो शुद्ध रक्त आएगा, ठीक है। फिर शुद्ध रक्त आपका शरीर से जाके क्या करेगा, फिर वो अशुद्ध रक्त बन जाएगा, तो अशुद्ध रक्त फिर क्या करेगा, आपके हृदय में जाएगा, फिर उसका फिल्ट्रेशन होगा। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को धमनी और सिरा का कार्य है, ठीक है फ्रेंड्स, यही कार्य ये लोग करते हैं। तो जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होता रहता है हमेशा, और बॉडी जो है आपका। अब मैं आगे बात करती हूँ धमनी और सिरा के बारे में। तो देखिए मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके जो होते हैं धमनी सिरा पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप A होता है वो सभी से ब्लड क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, जबकि जिसका ब्लड ग्रुप O रहता है वो समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या सार्वभौमिक दानकर्ता डोनर कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विभिन्न जीवों के हृदय के कक्ष कितने होते हैं। तो देखिए जो मछलियाँ होती हैं ना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियों के जो पार्ट होते हैं, कक्ष होते हैं हृदय के, तो 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें शरीर सिर्फ रेंगने वाले जो जितने भी प्राणी या फिर जंतु होते हैं, उनके अंदर जो कक्ष होता है हृदय का वो 3 होता है।
और जो उभयचर होते हैं जिनको ज़मीन पर और पानी में दोनों में रहते हैं, जैसे मगरमच्छ आपका हो गया, इनके अंदर जो पार्ट होता है किसी में 3 या फिर किसी में 4 पार्ट होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे चीता में। तो चीता का जो फ्रेंड्स हर्ट होता है ना, उसमें जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्तनधारी की। तो स्तनधारी के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉकरोच के बारे में बात करें तो कॉकरोच फ्रेंड्स जो होता है उनके अंदर जो हर्ट पाया जाता है उसमें 13 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने कष्ट होते हैं उसमें? पूरा 13 पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी मनुष्य के पाचन के बारे में। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से चल जाए, अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाए और आप लोग क्वालिफाई अच्छे नंबर से करें। ठीक है।